Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी पूजा के नियमों के बारे में। तुलसी पूजा कैसे करें, जल कब और कैसे चढ़ाएं, यदि तुलसी सूख जाए तो नई तुलसी कब लगाएं, और साथ ही जानेंगे तुलसी में शालिग्राम रखें या नहीं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सनातन धर्म में तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने और तुलसी के पौधे को जल से सींचने पर घर में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है। आयुर्वेद में भी तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है। वास्तु अनुसार तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है, लेकिन शास्त्रों में तुलसी पूजन करते समय के कुछ नियम भी बताए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही तुलसी पूजन करने से सौभाग्य बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पूजन की सही विधि के बारे में। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नानादि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ ही तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी की जड़ में जल अर्पित करते हुए 3 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने का सही तरीका यह है कि आप परिक्रमा करते हुए जल अर्पित करते जाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तुलसी माता की जड़ में गाय के शुद्ध घी या फिर तेल जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें, अर्थात दीपक के नीचे पुष्प आदि से आसन लगाकर ही उसके ऊपर दीपक जलाएं। मान्यता है कि इस तरह रोजाना प्रातःकाल और संध्या काल के समय तुलसी में दीप दान करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को जल कब और कैसे चढ़ाना चाहिए? तुलसी में जल हमेशा परिक्रमा करते हुए चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपको तुलसी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और तीनों बार तुलसी के पौधे की जड़ में जल देना चाहिए। जब आखिरी परिक्रमा कर जल अर्पण करें तब जड़ से लेकर अग्रभाग तक जल अर्पण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता की जड़ में ही सारे तीर्थों का जल समाहित है, इसलिए पहले जड़ में ही जल अर्पित करना शुभ होता है। आइए जान लेते हैं तुलसी में शालिग्राम रखें या नहीं। कहा जाता है कि तुलसी के जड़ के पास भगवान विष्णु खुद शालिग्राम रूप में निवास करते हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार तुलसी मैया के पौधे के पास शालिग्राम को स्थापित किया जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। आइए अब जानते हैं नई तुलसी कब और कैसे लगाएं। तुलसी का पौधा सूखना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए या कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कहीं तुलसी का पौधा सूखने पर किसी प्रकार की कोई हानि या अनिष्ट तो नहीं होगा। अगर किसी कारणवश तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे जड़ के साथ निकालकर इसकी मिट्टी से खुद को तिलक करें और सूखे पौधे की जड़, तना तथा थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रख लें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे की पत्तियां, काष्ठ यानी लकड़ी, जड़ की मिट्टी सभी चीजें काम में आती हैं, क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है। अब जब तक आप नया तुलसी का पौधा नहीं लगा देते हैं तब तक तुलसी की मिट्टी में ही जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी की मिट्टी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी तुलसी स्वरूप ही मानी गई है। मान्यता है कि तुलसी मैया कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन भी तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा लगाते समय पूरे विधि विधान के साथ, अर्थात तुलसी की पूजा कर नैवेद्य बनाकर भोग अर्पण करते हुए लगाना चाहिए। जय श्री हरि। इसके अलावा ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना वर्जित होता है, जबकि रविवार के दिन तुलसी में दीपक अवश्य जलाना चाहिए।